बच्चों आपने चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके आगे एक्सप्लेनेशन में आपने इस चैप्टर में गैसियस लॉस पढ़े थे, है ना, गैस के नियम पढ़े थे। उसमें पहला नियम आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या था कि स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दैट इज़ V उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। आर्य भाषा में व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में, यानी कि आप इस फॉर्मूले से बॉयल का नियम क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है आपका बॉयल्स लॉ। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, V और ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल दीजिए K/P, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा PV = K। ओके, अभी आप इससे फॉर्मूला निकालेंगे। मान लीजिए कोई दो प्रेशर, 2 वॉल्यूम दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब PV = K है यानी P1 V1 = P2 V2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यानी बॉयल का नियम आप इसी फॉर्मूले से अभी याद कर लीजिए। किसी गैस का निश्चित ताप पर आयतन उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्लियर, ये था पहला नियम, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट रूल इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम में क्या हुआ, बॉयल के नियम में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया था और चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है। ठीक है, यानी स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला आया चार्ल्स लॉ के लिए। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी देखिए आप ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल दीजिए V = KT, यानी V/T1 = V2/T2। आ रही है बात समझ में? तो चार्ल्स लॉ के लिए आपको ये फॉर्मूला मिल गया। भाई ये जो T है ये आप V/T कर देंगे = K, यानी V1/T1 = V2/T2 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है कि दाब अगर स्थिर कर दिया जाए तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं तो 1/, में लिखते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया चार्ल्स का नियम। अभी नेक्स्ट रूल है दाब ताप का नियम। दाब ताप नियम यानी प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसमें क्या कहा, पहले बॉयल के नियम में देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया, चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट किया गया। अब दाब ताप के नियम में क्या कांस्टेंट करने को बाकी रह गया है, वॉल्यूम। अगर आयतन ये कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, यानी दाब ताप का नियम कहता है कि वॉल्यूम को अगर नियत कर दिया जाए तो किसी गैस की निश्चित मात्रा में उसका दाब, निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दाब ताप का नियम क्या कहता है कि अगर आयतन को निश्चित कर दिया जाए, यानी स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। फिर से ये कांस्टेंट डाल दीजिए K, ठीक है, यानी P और T नीचे ले आइए, = K हो जाएगा, यानी P1/T1 = P2/T2। यही अगर P3 हो तो P = P3/T3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दाब ताप का नियम समझ में आ गया। अब तीनों नियम को आप कंटिन्यू करिए। सबसे पहले बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है कि ताप को अगर नियत कर दिया जाए तो आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चार्ल्स का नियम कहता है दाब को नियत कर दिया जाए तो आयतन जो है वो ताप के समानुपाती हो जाएगा। और दाब ताप का नियम कहता है कि अगर आयतन को नियत कर दिया जाए तो जो दाब होगा
वो टेम्परेचर के यानी परम ताप के समानुपाती हो जाता है। तो इस तरीके से आप बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और दाब ताप के नियम की व्याख्या को कर सकते हैं।